रामेश्वरम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालचंदपुरा के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं गिरिराज सिंघाटिया आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। आज जो अपना टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की संरचना के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करें, ये लेबल डायग्राम मैंने बनाया है, ये जीवाणु की संरचना का है। जीवाणु की संरचना में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है जीवाणु की कोशिका भित्ति, सेल वॉल लिखा हुआ है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है, इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या है, 70 प्रकार के राइबोसोम है और इसमें अतिरिक्त डीएनए जो अपन जेनेटिक्स में काम में लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में अपन काम में लेते हैं, वो डीएनए है ये। तो अतिरिक्त डीएनए जो होता है उसे प्लाज्मिड या वेक्टर या वाहक कहते हैं। इसके बाद में इसमें मीसोसोम जो कि रेस्पिरेटरी या रेस्पिरेशन का जो एक साइट होती है, मतलब श्वसन का स्थल जो होता है, वो श्वसन का स्थल होता है। इसमें मीजोसोम आपको ध्यान रखना है, जीवाणु में पाए जाने वाला श्वसन स्थल होता है। पाइलाई होते हैं इसमें। इसी प्रकार इसके अंदर डीएनए होता है। डीएनए जेनेटिक्स मटेरियल जो होता है वो इसमें डीएनए पाया जाता है। तो ये इसी प्रकार इसमें साइटोप्लाज्म होता है और फ्लैजिलम होती है, जिसके द्वारा ये मोटिल करता है, यानी कि मूवमेंट करता है। जीवाणु में जो गति होती है वो फ्लैजिलम या कशाभिका के द्वारा होती है। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ है। इसमें एक एक पद को, एक एक क्रम को अपन लेंगे, जैसे सेल वॉल कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें राइबोसोम कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें अपन क्लियर रूप से विस्तार से अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें अपन जीवाणु की संरचना के अंदर पॉइंट्स लेने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की संरचना। पहला पॉइंट है जीवाणु की कोशिका कोशिका भित्ति द्वारा घिरी होती है। पहला पॉइंट है कि जीवाणु की जो सेल होती है, बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया जो सेल होती है, वो किससे घिरी रहती है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल से। यानी कि इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। दूसरा पॉइंट है, कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं जीवाणु की संरचना में। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु की कोशिका भित्ति द्वारा घिरी रहती है, मतलब जीवाणु के चारों तरफ जो होता है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। ये ध्यान रखना, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। ये जीवाणु के चारों तरफ जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। दूसरा, कोशिका भित्ति के बाहर श्लेष्मा से निर्मित एक परत होती है जो फूल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल संपुटिका। या आपको ध्यान रखना है, संपुटिका क्या है, श्लेष्मा से निर्मित एक परत है जो फूल जाती है। पाइलाई प्रोटीन निर्मित एक संरचना होती है। पाइलाई आपको पूछ ले कि बैक्टीरिया में पाइलाई क्या होती है, तो प्रोटीन से निर्मित एक संरचना होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, पाइलाई। इसी प्रकार जीवाणु में जेनेटिक्स मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है और इसके अंदर एक अतिरिक्त डीएनए और होता है जिसे प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड या जीनोपोर कहते हैं।
ध्यान रखना, जीनोपोर, प्लाज्मिड और ये आपका अतिरिक्त डीएनए एक ही बात है, ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो जीन ट्रांसफर का काम करते हैं उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, प्लाज्मिड या वेक्टर या जीनोपोर हम काम में लेते हैं, ठीक है। और जीवाणु में जो श्वसन स्थल होता है वो होता है मीजोसोम। आपको पूछ सकते हैं ये कि जीवाणु में श्वसन किसके द्वारा होता है या श्वसन की साइड क्या है, तो आपको बता देना है श्वसन की साइड होती है इसमें मीजोसोम। आगे देखते हैं, देखिए इसके बाद में आगे टॉपिक चलता है जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले अंग। कौन से बैक्टीरियल सेल में कौन से सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऑर्गन्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्लैजिलम या कसाबिका, दूसरा आता है सेल वॉल कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड। इसी न्यूक्लिक एसिड आपको पता है डीएनए आरएनए दोनों जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में प्लाज्मिड जो कि एक वेक्टर होता है, बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर के रूप में काम में लेते हैं। जो अतिरिक्त डीएनए जो होता है उसे अपन प्लाज्मिड कहते हैं। और मीजोसोम ये जो है श्वसन वाले जो है श्वसन साइट्स होती है। तो ये बैक्टीरियल सेल की बात हुई। अब इसमें एक एक पॉइंट अपन लेंगे। पहला आता है फ्लैजिलम या कसाबिका। पहला पॉइंट चलता है कसाबिका। देखो कसाबिका की बात करें, फ्लैजिलम की बात करें, तो सबसे पहले कसाबिका जो होती है, कसाबिका के द्वारा जीवाणु में गति होती है। ध्यान रखना, कसाबिका के द्वारा जीवाणु में गति होती है। कसाबिका जो होती है तो कसाबिका जो होती है जीवाणु में, कसाबिका मैंने बताया था, कसाबिका जो होती है उसके अंदर आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि जो कसाबिकाएं होती है मनीषा, कसाबिका जो होती है वो कसाबिका जीवाणु में क्या करवाती है, गति करवाती है। जीवाणु में जो गति का काम होता है वो कसाबिका का होता है, ठीक है। कसाबिका जो है महीन तंतुओं से निर्मित होती है। कसाबिका जो होती है महीन तंतुओं से निर्मित होती है। ध्यान रखना, जीवाणु में जो कसाबिका होती है महीन तंतुओं से निर्मित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कसाबिका, ठीक है। इसके बाद में बात करें, कसाबिका जो है फ्लैजिलिन प्रोटीन से निर्मित होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवाणु में जो कसाबिका होती है वो किस प्रोटीन से बनी होती है। तो फ्लैजिलिन प्रोटीन जो होता है उसके द्वारा कसाबिका बनी होती है। दो काम ध्यान रखो आप इसमें फ्लैजिलम में, एक तो फ्लैजिलम जो होती है, कसाबिका जो होती है उसके द्वारा जीवाणु में गति होती है, जीवाणु मूवमेंट करता है। और दूसरा ये है कि कसाबिका किस प्रोटीन से निर्मित होती है। तो फ्लैजिलिन प्रोटीन आप बता दो, फ्लैजिलिन प्रोटीन से निर्मित होती है। तो ये पॉइंट अपना पहला कसाबिका पूरा हो गया है। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है यार, कोशिका भित्ति। यानी कि सबसे पहले देखो इसमें एक पॉइंट और ले लेते हैं, एक आगे और ले लेते हैं। इसमें कसाबिका जो होती है, कसाबिका के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार, मतलब कसाबिका के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया के टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, कसाबिका के आधार पर जीवाणु के प्रकार, ये पॉइंट देखते हैं। कसाबिका, कसाबिका के आधार पर जीवाणु के प्रकार, ये पॉइंट, यानी कि कसाबिका के आधार पर बैक्टीरिया कैसे होते हैं। तो देखो सबसे पहले आप बात करें अपन एकल कसाबिका। एकल कसाबिका, पहला पॉइंट है एकल कसाबिका, क्लियर। एकल कसाबिका जो होती है
इसमें क्या होता है, कशाभिका एक ही सिरे पर पाई जाती है। कशाभिका जो होती है, जैसे मान लो ये कोई जीवाणु है, ये कोई जीवाणु है और इस जीवाणु के एक ही सिरे पर ये कशाभिका है। ध्यान रखना, ये जैसे आपने क्या बना दिया, जीवाणु की संरचना बढ़ा दी, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बनाया, तो इससे एक ही सिरे पर कशाभिका पाई जाती है। क्लियर? तो इसे क्या बोलते हैं, एकल कशाभिका। तो एकल कशाभिका युक्त जीवाणु जो होता है वो होता है विब्रियो कोलेरी, या विब्रियो जीवाणु लिख दो आप। एग्जाम्पल, विब्रियो जीवाणु। विब्रियो स्पीशीज या विब्रियो जाति के जितने भी जीवाणु होते हैं, विब्रियो जाति के जितने भी जीवाणु होते हैं वो एकल कशाभिक होते हैं, मतलब एक ही कशाभिका पाई जाती है। कशाभिका मैंने बता दी जीवाणु में गति करवाती है। तो ये विब्रियो जीवाणु जो होते हैं वो एकल कशाभिक होते हैं, मतलब एक ही सिरे पर कशाभिका पाई जाती है। दूसरा आ गया उभय कशाभिका। उभय कशाभिक, उभय कशाभिक का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो ये जीवाणु है, ये आपके सामने मैंने जीवाणु का डायग्राम बना दिया, तो दोनों सिरों पर समान मात्रा में या समान कशाभिका पाई जाती है, एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ जो है एक एक कशाभिका है। तो नाम से पता चलता है उभय, उभय कशाभिक जीवाणु। ध्यान रखना, उभय कशाभिक जीवाणु जो होते हैं वो होते हैं सूडोमोनास। सूडोमोनास जीवाणु, यानी कि सूडोमोनास जीवाणु जो होते हैं, सूडोमोनास जो स्पीशीज के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, उभय कशाभिक। उभय कशाभिक का मतलब क्या है, दोनों सिरों पर एक एक कशाभिका पाई जाती है, तो उभय कशाभिक जीवाणु हो गया। अगर आता है एकल गुच्छ कशाभिका। एकल, तीसरा पॉइंट है एकल गुच्छ कशाभिका। देखो नाम से पता चल रहा है, एकल गुच्छ कशाभिका नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है एकल कशाभिक या एकल गुच्छ कशाभिका। मतलब एकल का मतलब एक ही सिरे पर कशाभिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। जैसे ये मान लो बैक्टीरिया है, इस पर अनेक कशाभिकाएं पाई जाती है। एकल गुच्छ कशाभिका में आपको ध्यान रखना है कि एक सिरे पर, जीवाणु के एक सिरे पर बहुत ज्यादा मात्रा में कशाभिकाओं का गुच्छा होता है, तो उसे अपन एकल गुच्छ कशाभिका बोलते हैं। ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम में, माइक्रोबैक्टीरियम। एग्जाम्पल है माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु होते हैं वो एकल गुच्छ कशाभिक होते हैं, मतलब एक सिरे पर बहुत ज्यादा मात्रा में कशाभिकाएं पाई जाती है। दूसरा चौथा पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट द्विगुच्छ कशाभिका। द्विगुच्छ कशाभिका का मतलब क्या हो गया, दो गुच्छे पाए जाते हैं, यानी कि दोनों सिरों पर गुच्छे पाए जाते हैं। जैसे डायग्राम में लेते हैं, ये बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु कोशिका बना दी, यहाँ भी कोशिकाओं का गुच्छा होगा और यहाँ भी होगा। द्विगुच्छ, दो गुच्छे कशाभिका के दो गुच्छे, तो द्विकशाभिक हो गया ये। इसमें आ गया साल्मोनेला।
साल्मोनेला जो बैक्टीरिया होता है, एग्जाम्पल है साल्मोनेला। तो साल्मोनेला स्पीशीज के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो द्विकशाभिक होते हैं, ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट आ गया, सॉरी पांचवा पॉइंट आ गया पेरीरोमी। ये पांचवा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 है पेरीरोमी। पेरीरोमी का मतलब है चारों तरफ, यानी कि जो जीवाणु बैक्टीरियल सेल होती है उसके चारों ओर फ्लैजिलम या कशाभिकाएं पाई जाती है। चारों ओर कशाभिका, पेरीरोमी। ध्यान रखना, जीवाणु इरविनिया जो जीवाणु होते हैं, इरविनिया स्पीशीज में जितने भी जीवाणु आते हैं वो पेरीरोमी होते हैं, मतलब चारों तरफ कशाभिकाएं पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेरीरोमी का मतलब चारों तरफ जीवाणु की या बैक्टीरियल सेल के चारों ओर फ्लैजिलम पाई जाती है, कशाभिकाएं पाई जाती है, तो वो आ गया आपका इरविनिया, ठीक है। इसके बाद में एकशाभिक, लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, आपको ध्यान रखना है 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट है एकशाभिक। एकशाभिक बैक्टीरिया, एकशाभिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें कशाभिका होती नहीं है, जिसमें कशाभिका होती नहीं है। जैसे मान लो ये जीवाणु है माइक्रोकोकस, जैसे ये माइक्रोकोकस गोल गोल बैक्टीरिया होते हैं, तो एग्जांपल माइक्रोकोकस। माइक्रोकोकस जो जीवाणु होते हैं वो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एकशाभिक, ठीक है ना। इसके बाद में यह आपका पॉइंट हो गया है।